A very cheerful good morning to everyone. Welcome to the MV class. So, student, today we are going to start our lesson number 3. The name of this lesson is Care of Animals, means जानवरों की देखभाल करना. Okay, student, let's start our chapter. Hariya was a washerman. Washerman को क्या बोलते हैं बच्चों? धोबी. He was a selfish fellow. वो क्या था? एक स्वार्थी फेलो था. स्वार्थी फेलो मीन्स स्वार्थी साथी था. He had a donkey and a dog. उसके पास एक donkey था और एक dog था. So Hariya used to carry heavy loads of clothes on donkey's back while the dog guarded his house faithfully. हम बात कर रहे हैं किसकी कि हरिया. हरिया के पास क्या था? एक डॉगी था और एक डोंकी जिसको हम गधा बोलते हैं. तो हरिया क्या करता था? यूज टू कैरी हैवी लोड्स ऑफ क्लोथ्स ऑन डोंकीज बैक. तो हमेशा जो हरिया था वो गधे की पीठ पर भारी कपड़े धोता था. जबकि द डॉग गार्डेड हिज हाउस फेथफुली. तो और जो उनका जो कुत्ता था वो ईमानदारी से उनकी रक्षा करता था. मतलब उनके जो घर है उनकी रक्षा करता था. आफ्टर अ फ्यू इयर्स द डोंकी बिकम ओल्ड एंड वीक. कुछ सालों क्या जो जो डोंकी था बिकेम ओल्ड. मतलब क्या हो गया? वो बुढ़ा हो गया. कुछ वर्षों के बाद, आपको वैसे ही पता है कि कुछ वर्षों के बाद क्या हो गया? डोंकी बुढ़ा हो गया एंड वीक और कमजोर हो गया. स्टिल ही कंटिन्यू टू डू हिज ड्यूटी. लेकिन अभी भी वो अपनी ड्यूटी कंटिन्यूस करता जा रहा था. Now, on feeling weak and tired, he would stop for a while. अब क्या था? अब जैसे जैसे आपको पता था कि वो ओल्ड हो गया था, बूढ़ा हो गया था, तो क्या होता? मतलब एक दिन क्या हुआ कि थका हुआ महसूस होने लगा और बिल्कुल थक गया था. वीक, फीलिंग वीक मतलब कमजोर महसूस कर रहा था. टायर्ड मीन्स थका हुआ महसूस कर रहा था. एंड ही वुड स्टॉप फॉर अ व्हाइल. और वो क्या हुआ? एक जगह पर क्या हो गया? थोड़ी देर के लिए रुक गया. बट हरिया वुड ट्रैश हिम मर्सीलेसली. लेकिन जो हरिया था उसने उससे क्या किया? बेरहमी से. मर्सीलेसली मीन्स बेरहमी से उसको मार दिया. ट्रैश मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? बीट मीन्स वी आल्सो से दैट टू हिट समवन हार्ड विद अ स्टिक as a punishment. Clear? Okay, students. So I hope you have understand this passage. Now let's start the next line. The dog also grew old. जो डॉग था वो धीरे धीरे वो भी क्या हो गया? ओल्ड होने लग गया, बुढ़ा होने लग गया. वन नाइट व्हेन हरिया वाज ऑन बेड ही मटर्ड. एक दिन जब हरिया रात को बिस्तर पे था, ही मटर्ड. मटर्ड में कुछ बताना, कुछ मतलब बातें करना, बोलना. आई हैव फीड दिस डॉग फॉर सो मैनी ईयर्स बट इट हैड बीन ऑफ नो ग्रेट हेल्प. कि मैंने इस डॉग को बहुत सालों तक उसको क्या किया? फीड किया. फीड मीन्स क्या कहते हैं? खाना खिलाया, उसकी देखभाल करी, फीड करवाया. बट इट हैड बीन ऑफ नो ग्रेट हेल्प. लेकिन इसकी मुझे क्या मिली? कोई भी मदद नहीं मिली. मतलब वो कहने का मतलब कि मैंने इस डॉगी को इतने सालों से खिलाया है लेकिन इससे कोई बड़ी मदद नहीं मिली. So it's just a waste of feed this old dog anymore. So वो कह रहा है कि इस बूढ़े कुत्ते को अब और खिलाना बेकार है. Okay, the next line. The dog overheard Hariya's words. जो डॉग था, जो कुत्ता था, उसने हरिया की बातें सुन ली. He felt very sad about what his master was thinking. तो अब बात चल रही है किसकी? डॉग की. तो डॉग ने हरिया की बात सुन ली और वो ये सुनकर उसको बहुत ही दुख महसूस हुआ. क्यों महसूस हुआ? क्योंकि मतलब आपको जैसे पता है कि ही अबाउट what his master was thinking despite serving him faithfully for so many years. मीन्स इतने वर्षों तक ईमानदारी से सेवा करने के बावजूद उनका जो गुरु है, उनका जो हरिया है, क्या सोच रहे थे? इस पर उन्हें बहुत ही दुख हुआ. किसको दुख हुआ? डॉगी को. नाउ वन नाइट while हरिया was sleeping soundly, a thief tripped up into the house. एक अच्छी बात है कि जब हरिया सो रहा था, गहरी नींद में था, तब एक चोर घर में घुस गया. The dog saw him but did not bark. डॉग ने देखा लेकिन वह नहीं चिल्लाया. He thought, he is referred to a dog. उसने सोचा, my master thinks I am of no use. Why should I help him then? तो मेरे मास्टर ये सोचते हैं कि मैं कोई यूज का मतलब उनके लिए कोई काम का नहीं हूँ, है ना? तो फिर भी मैं उनकी मदद क्यों करूं, है ना? तो बट यस, लेट हिम रियलाइज माई वैल्यू. लेकिन उनको मेरी वैल्यू का कीमत का एहसास होने दो. नाउ बट सून हिज लॉयल्टी वॉक अप. अब देखा आपने कि शीघ्र ही उनकी जो लॉयल्टी थी, किसकी? जो डॉगी की लॉयल्टी थी, ईमानदारी थी, वो जाग गई. सो व्हाट ही डजंट वांट मी एनीमोर. आई लव माय मास्टर. तो वो कह रहा है कि जल्द मतलब कह रहा है कि भले ही व्हाट इफ ही डजंट वांट मी एनीमोर. लेकिन वो मुझे और
आगे नहीं जाता। बट आई लव माई मास्टर, लेकिन मैं अपने मास्टर को पसंद करता हूँ, मैं अपने मास्टर से प्यार करता हूँ। इसीलिए तो वो कहता है कि श्री की उसकी लॉयल्टी जाग उठी। पहले तो बोल रहा था कि नहीं, मेरा मास्टर बोल रहा है कि मैंने इतने सालों तक इसको फीड करवाया लेकिन इसका कोई यूज नहीं आया। लेकिन आप देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। देखना, आई लव माई मास्टर होल हार्टली, आई विल ऑलवेज सर्व हिम। अब वो कह रहा है कि मैं अपने मास्टर की क्या करता हूँ, अपने मास्टर को जी जान से प्यार करता हूँ और मैं हमेशा उनकी क्या करूंगा, सर्व करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। नाउ थिंकिंग दिस द डॉग स्टार्टेड बार्किंग लाउडली। ये सोचकर क्या हुआ, डॉग मतलब बार्किंग मीन्स भौंकने लगा। द डोंकी टू वॉक अप, जो डोंकी था वो क्या हो गया, जाग गया। द थीफ इमीडिएटली रन अवे, जो जो थीफ था वो इमीडिएटली क्या हो गया, वहां से भाग गया। आफ्टर दैट हरियाज फेथफुल फ्रेंड्स वेंट टू हिम विद द बंडल ऑफ वैल्यूएबल्स दैट द थीफ वुड हैव टेकन अवे। और कुछ समय के बाद जो हरिया के जो फेथफुल फ्रेंड्स थे वो गए, मतलब फेथफुल में ईमानदार जो उनके जो फ्रेंड्स थे, तो उनके लिए लेके आए, क्या लेके आए, बंडल ऑफ वैल्यूएबल थिंग जो लेके आए थे। द थीफ वुड हैव टेकन अवे, कि शायद चोर है ना उन चीजों को लेके चला गया होगा, है ना। तो नाउ सीइंग देम हरिया रियलाइज इट्स मिस्टेक, किया देखकर हरिया को अपनी मिस्टेक, अपनी जो गलती थी वो महसूस हुई। ही पैटेड देम विद लव, अब किसके लिए कर रहे हैं ये, डॉगी के लिए। सो ही पैटेड, उसने उस डॉगी को अपने प्यार से थपथपाया। He heavenly repented for treating them so badly and not feeding them for 2 days. Okay, तो देखो कि उसने हरिया बोल रहे हैं, हरिया से देखिए हेवनली रिपेंटेड फॉर ट्रीटिंग देम, मतलब हरिया को, मतलब जो वो जैसे उसको ट्रीट कर रहा था डॉगी को, इसलिए उसको अपना पछतावा हुआ, उसको ये लगा कि मैंने इसको ऐसा फीड किया। क्यों, क्योंकि नॉट फीडिंग देम फॉर 2 days, क्योंकि 2 दिन तक उसने डॉगी को फीड ही नहीं करवाया था। Okay, so the love he got in return of hatred opened his eyes, जो उसका जो प्यार था, उसके प्यार मतलब नफरत के बदले उसको जो प्यार मिला, इससे उसकी आंखें खुल गई। Since then he took good care of them, उसके बाद वो क्या करने लगा, डॉगी की अच्छे से केयर करने लगा। ओके, so now this is a story. So students, you know that so we always love the animals. Okay, so now in the next page, चिल्ड्रन ट्रीट एनिमल्स विद केयर। सो बच्चों, हमको जो एनिमल्स होते हैं उनको जो ट्रीट करते हैं बिल्कुल केयर से एंड काइंडनेस, मतलब दयालुता से उनकी हमको केयर करनी चाहिए, उनको ट्रीट करना चाहिए। नेवर बीट देम, उनको मारना नहीं चाहिए। नेवर बीट देम मतलब मजबूरी तरीके से उनको कभी पीटना नहीं चाहिए। दे आर ऑल्सो लिविंग बीइंग्स, वो क्या है, वो भी एक प्राणी है। और फेथफुल फ्रेंड्स एज वेल, मतलब वो क्या है, हमारे ईमानदार, हम बात करते हैं किसकी, ईमानदार या वफादार कि क्या है, वो भी हमारे क्या है, वफादार और ईमानदार दोस्त हैं। दे आर आल्सो सेंसिटिव टू पेन, वे भी क्या है, सेंसिटिव है। जब उनको आप मारेंगे या उनको कुछ करेंगे तो उनको भी क्या होगा बच्चों, पेन होगा। सो सर्व देम, ओके, यू विल फील वेरी जॉयस, अगर आप उनकी सेवा करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे तो तुमको बहुत ही आनंद आएगा, तुमको बहुत ही खुशी मिलेगी। तो लव एवरी क्रिएचर ऑफ गॉड, तो हमेशा ध्यान रखना है कि भगवान के जितने भी क्रिएचर हैं हमेशा उनसे क्या करना है, प्यार करना है। इट इज स्पेशल इन इट्स ओन वे, मीन्स ये क्या है, स्पेशल, इट इज स्पेशल इन इट्स ओन वे, ये अपने आप में क्या होते हैं, खास होते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द चैप्टर। सो इन दिस चैप्टर आई थिंक यू हैव understood that the Hariya was a washerman and he treated his animals very badly. After that, he opened his eyes, so just like his dog his uh, helped his house, उनके घर की मदद करी, and then the thief ran away, जो thief क्या था, वहां से भाग गया। So that's why, so in the end you notice that the Hariya repented, and so students, so be careful and never beat them rudely. Okay student, so when you take care of animals you feel very joyous. Okay students, so learn that love every creature of God, आपको डिपेंड करता है कि वो छोटा है, बड़ा है, कैसा है। ओके, सो इट इज स्पेशल इन इट्स ओन वे। Okay students, so this is our chapter. Now let's start the question answer of this chapter. Okay, yes, then this is a question answer of this chapter. Let's start. Number 8, fill in the blanks. Okay, so
You should be kind and generous towards animals. Yes, आपको क्या होना चाहिए, काइंड एनिमल्स के प्रति, आपको एनिमल्स की ओर से आपको काइंड होना चाहिए, जेनरस होना चाहिए. ओके. नंबर सेकंड, एनिमल्स आर ऑलवेज लॉयल टुवर्ड्स देयर मास्टर. एनिमल्स क्या होते हैं, हमेशा ही अपने मास्टर के प्रति क्या होते हैं, वफादार होते हैं. नंबर थर्ड, हरिया यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स ऑफ क्लोथ्स ऑन डंकीज बैक. हरिया हमेशा जो कपड़े लेके जाता था, है ना, कपड़ों का जो ढेर लेके जाता था, हैवी लोड्स ऑफ क्लोथ्स, तो किस पे लेके जाता था, डोंकी की बैक पे, मतलब जो डंकी है उसकी जो पीठ पर हमेशा लेके जाता था. नंबर फोर्थ इज हियर डैश लव एवरी क्रिएशन ऑफ गॉड. हमको जो भगवान की जो प्रत्येक क्रिएशन है ना, उसे लव करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट स्टार्ट द नेक्स्ट exercise. Write true or false. Number one is here, Hariya was a selfish fellow. Yes, it is true. Yes, Hariya क्या था, एक स्वार्थी साथी था. Number second, Hariya treats his pet very lovingly. No, it is false. Hariya treats his pet very badly. Okay. Number third is here, we should treat animals with care and kindness. Yes, we should treat animals with care and kindness. हमको जो एनिमल्स हैं उनकी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए और दयालुता से उनके साथ उनको ट्रीट करना चाहिए. नंबर फोर्थ, एनिमल्स टू फील इंटेंस पेन when they are not treated properly. कि जब उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, उनको बीट किया जाता, कि उनको भी दर्द महसूस होता है. यस, कि एनिमल्स को भी दर्द महसूस होता है. ओके, सो आंसर इज ट्रू. Now let's start the question answer of this chapter. Number one, what kind of a man was Hariya? Hariya किस तरीके का आदमी था, किस तरीके का इंसान था? Yes, answer is Hariya was a selfish man. जो हरिया था वो एक selfish man था. Did Hariya realize his mistake? Yes, Hariya realized his mistake. हाँ, हरिया ने end में अपनी mistake realize कर ली थी. Number third, how many animals did Hariya have? देखिए हमने चैप्टर में स्टडी किया था कि हरिया had two animals, one dog and second is donkey. Yes students, so this is our question answer of this chapter. So I hope you have clear to you this question answer. Okay, so read this chapter and after that do this question answer in your notebook. Okay.